हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो का शुरू करते हैं। ठीक है, पहले तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी सो मच। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, उतना नहीं पर फिर भी बढ़ रहे हैं, जो मेरे लिए सच में अच्छा लगता है। जब मैं जानता हूँ कि इतने लोग बढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है, फैमिली बढ़ रही है, ग्रो हो रही है। तो नॉर्मली इसी बात की खुशी है और सोचा कि चलो तकलीफ़ें थोड़ी कम हो रही है, लोगों को कैसे लग रहा है, पर कोई बात नहीं हो रही तो भी मैं हूँ। तो कुछ यूज़र्स थे जिनको साउंड बॉक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम था। अगर आपके साउंड बॉक्स का आज का जो है, ये साउंड बॉक्स के रिलेटेड इशू है जो है, मैं वो रेक्टिफाई करने वाला हूँ। इसमें मैं जो करने वाला हूँ ये है कि अगर आपकी गाड़ी में नॉर्मली प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको। गाड़ी ऑन करता हूँ, मैं ऑन कर ली मैंने। ठीक है, इसके बाद मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। ओके, आवाज़ आ रहा है, थ्रोटल दिया, आवाज़ आ रहा है, प्रॉपर है। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं जो है ऐप में से ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। मतलब मैं कनेक्ट नहीं किया, ब्लूटूथ कनेक्ट करना नहीं है, पर रिवॉल्ट का ऐप जो है उसके अंदर आप जिस तरह जो होता है कनेक्ट करना होता है ऐप के थ्रू, डायरेक्टली आपको जो है ब्लूटूथ कनेक्ट करना नहीं है। पर फिर भी अगर आपका बाई चांस अगर रिवॉल्ट का ऐप अगर कनेक्ट नहीं होता है तो आपको जो है एक तो सेटिंग्स में जाना है, आपके ब्लूटूथ में जाना है, गाड़ी को पहले ऑन करनी है आपको, मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना है, मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, जैसे मैं पहले वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है जो उसमें बता चुका हूँ, उसी तरह आपको इसमें भी करना है। इसीलिए एक मिनट। तो बेसिकली आपका जो इशू जो है वो यही रहेगा कि आपको अगर ब्लूटूथ आपका डिटेक्ट ही नहीं हो रहा, ब्लूटूथ सेटिंग्स में आप जाते हो, वहाँ पे रिवॉल्ट RVLT मोनोट्यून नाम का जो है स्पीकर दिखाना चाहिए। वो आप मैं प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो कि वो कौन सा कैसा दिखाई देता है, तो आप चेक कर सकते हो। वो अगर आपका दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर आपको कैसे चेक करना है वो मैं बताता हूँ आज आपको। तो मैंने टाइम थोड़ा बचाने के लिए ऑलरेडी मैंने गाड़ी खोल के रखी है। ठीक है, तो आपको बताता हूँ क्या क्या है। ये देखिए, बेसिकली ये है वूफर, ये देखिए वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इनका बेस रिफ्लेक्टर है, स्क्रूज वगैरह है। ये स्पीकर जो यूनिट है ये खुलता नहीं है, इसे उन्होंने जो है एक्चुअली सील किया हुआ है। ऐसा नहीं कि खुलता नहीं है, खुल सकता है पर वो तोड़ना पड़ेगा, फिर सीलेंट ख़राब होगी, इसलिए मैं नहीं खोल रहा हूँ इसे। ठीक है, फ़िलहाल नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल वारंटी मुझे वॉइड नहीं करनी है, इसलिए मैं खोल नहीं रहा हूँ। इन फ्यूचर में भी मैं खोल दूँगा। ये देखिए वाइब्रेट हो रहा है ऐसा, तो ओके। तो अब वो हो गया। इसकी वायरिंग मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये वायरिंग है, ये वायरिंग जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो आती है वायरिंग। ठीक है, ये देखिए, एक जो है डबल वाली वायरिंग आएगी और एक जो है ये 4 वाली। तो ये बेसिकली आपका थ्रोटल में गया हुआ है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है अगर मैं वायरिंग निकालता हूँ तो। ये मैं अभी पिन निकाल रहा हूँ, चालू है। ओके, ये जो है ये थ्रोटल को कनेक्टेड। ओके, अभी स्पीकर ऑन है पर थ्रोटल का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, जिस वजह से अभी ये बंद है। तो अगर बाई चांस ये निकला होगा तो आपका जो है वहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। बाई चांस अगर आप बोल रहे हो कि आपका अगर वहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है, RVLT मोनोट्यून दिखाता है, कनेक्ट भी होता है ऐप में से, पर आवाज़ नहीं अगर आ रहा है या चेंज हो रहा है, तो मे बी आपकी ये पिन में प्रॉब्लम होगा। तो आपको ये पिन चेक करनी चाहिए। ये लगा दिया, देखिए हो गया चालू। अगर आपका पावर नहीं आ रहा है तो पावर के लिए जो है पावर के लिए ये वाली वायर जो है इसमें से आई हुई है, ये वाली वायर जो है ये पावर की वायर है। दिखाता हूँ आपको, ये पिन जो है, अगर जिनका भी रिवॉल्ट मोनोट्यून अगर डिटेक्ट नहीं होता है तो आपका पावर शायद मिल नहीं रहा होगा। तो ये देखिए, ये बॉक्स में से जो है वायर जो आई हुई है 1 और 2, तो ये वायर जो है या तो आपके ये वायर में प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे इसे वोल्टेज नहीं मिल रहा होगा शायद से। तो आपको अगर नहीं आ रही है तो आप ये पिन जो है ये निकाल के फिर से यहाँ पे लगा दीजिए और आपका रिवॉल्ट मोनोट्यून जो है वो दिखना चालू हो जाएगा। तो
अगर आपका स्पीकर ये जो है, फिर से रिपीट करता हूँ, basically if you have a look at this section, this is a speaker box, okay, which cannot be opened because it's been sealed with a some kind of special glue. So let it be. I am not bothering to open it at presently. Maybe in future I'll open it. So if you are having problem with your sound box, then there are basically two kind of errors which I have seen. Some people have complained that they are not able to discover the revolt monotone in their settings. Okay, so what you have to do is basically go to your settings of your phone. In that, go to the Bluetooth section, and in the Bluetooth there might be available. Just check into available devices. Over there you will find revolt monotone. If you are not able to detect any kind of revolt monotone or some similar to that, then what you have to do is that basically there might be two kind of errors behind it. The first one is that this one, okay, over here the wiring, like if you have a look at this wiring, you'll see two plugs over here. The one is having 6 wires, 6 or maybe, yeah, it's having 5 wires, which is connected to a throttle sensor. So whenever you give the throttle, so your bike starts to respond as per as the throttle like rotation. So that is a different thing. And the another one is over here, the power section, okay. So if you are not able to, like some people have like complained me that they have been able to see that, okay, the revolt monotone app, that what would say, device has been located over there in the settings, but when they open the revolt app and they try to change sound, they don't hear anything. So in that case there might be problem with this one, okay. So if your device has been is found over there, it's getting connected but you don't hear any kind of sound, that means that this is the problem. If your device is not discoverable over there in the settings, then this is the problem. The two wires, the brown and the blue, you need to check this socket. If it is loose, then remove it, put on some WD free spray, spray some WD spray over here, and then plug it back into its position, and your problem will be solved. And if your throttle response is wrong, then you have to check it over there, because some people have complained me, कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया था कि जैसे मैंने थ्रोटल छोड़ा हुआ है फिर भी बार बार उनका स्पीकर जो है वो ऑन ऑफ होते रहता था. तो उनके लिए प्रॉब्लम जो ये इसमें देखिए, मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा था. सुबह से जो है मेरा थ्रोटल में से जब भी मैं थ्रोटल छोड़ भी दिया तो भी 3 सेकंड बाद फिर से मेरा थ्रोटल ऑटोमेटिक चालू होता था. अब मैंने पिन को निकाल के फिर से लगा दिया तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अब देखिए स्पीकर बंद है, बंद मतलब बंद नहीं है, चालू है, पर एक्सीलेटर दूंगा तो चालू हो रहा है. एक्सीलेटर यहाँ छोड़ दिया तो मैं बंद हो जाएगा, अभी फिर से चालू नहीं होगा. तो ये अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका ये प्रॉब्लम का यही डायग्नोसिस है कि आपका ये पिन में लूज कनेक्शन है. तो आप एक बार खोल दीजिए, खोल के WD-40 मारिए, फिर से लगा दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. जो बार बार स्पीकर ऑन होता है ना, आप ट्रैफिक में रहते हो, आप एक्सीलेटर छोड़ देते हो, स्पीकर आपका ऑन होता है वो, तो ये इश्यूज है, ठीक है. तो फिर से मैं बता देता हूँ कि आप जो है रिवोल्ट मोनोट्यून जो ऐप है उसमें आपको कनेक्ट करना नहीं है ब्लूटूथ को सेटिंग से. आपको ऐप के थ्रू ही जो है रिवोल्ट का जो भी चेंजेस करने हैं वो ऐप के थ्रू करने हैं. बस चेक कीजिए कि रिवोल्ट मोनोट्यून आपको डिटेक्ट होता है या नहीं. अगर नहीं डिटेक्ट होता तो ये पिन का प्रॉब्लम है, ओके. ये वाला पिन पावर नहीं अगर आता तो रिवोल्ट मोनोट्यून अगर ऐप आपको दिख नहीं रहा तो ये पावर का इश्यू है. अगर दिख रहा है फिर भी आवाज़ चेंज नहीं हो रहा है, चेंज मतलब बीप आ रही है, ठीक है, बीप आएगी, टिक टिक टिक. एक भी पाए तो फर्स्ट साउंड, 2 भी पाए तो सेकंड साउंड, 3 भी पाए तो थर्ड साउंड, 4 भी पाए तो चौथा साउंड. तो अगर बीप आ रही है पर आवाज़ चेंज नहीं हो रहा है या आवाज़ नहीं आ रहा है कनेक्ट होके, तो ये आपका एरर हो सकता है, ओके. ये एरर हो सकता है ये पिन में. पर अगर आपका डिटेक्ट ही नहीं हो रहा, रिवोल्ट मोनोट्यून ऐप डिटेक्ट ही नहीं हो रहा या कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं इतना ही कहूँगा, आप ये पिन जो है 2 वाली ब्लू और रेड वाली, ये आपको खोलनी है. ये इसमें से जो आई है स्पीकर की जो है, यहाँ से वायरिंग आई हुई है, देखिए यहाँ से 2 ही वायरिंग्स आई हुई है स्पीकर में से. तो ये 2 पिन है, तो ये पिन आपको खोल के फिर से लगाना है, ओके. तो वो क्लियर हो जाता है. अगर आपका आवाज़ फट रहा है या आवाज़ कम आ रही है जो भी, तो आपको चेक करना है आपका स्पीकर का रबर. ये देखिए यहाँ पे मैं नीचे बताया था आपको, गैसकेट देखिए, ये जो गैसकेट जो है अगर ये आपका ख़राब हुआ या फट गया तो आपका आवाज़ कम आएगा या बहुत बेकार बजेगा. तो समझ लीजिए आपका स्पीकर ख़राब हुआ, आपको वारंटी में रिप्लेस कराना पड़ेगा. तो बेसिकली स्पीकर का जो इशू जो ये यही है,
बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम आना बहुत रेयर है। अगर आता है तो भी मेरे ख्याल से आप खोलोगे तो वारंटी वाइड हो जाएगी, तो वो मत खोलिए अनटिल एंड अनलेस आपको मतलब वारंटी आपकी वाइड हो चुकी है या कुछ और इशू है, तो वो मत कीजिए। तो नॉर्मली ये देखिए, ये 2 वायर है, इस पे ही आपको जो भी कंसंट्रेट करना है। मुझे पूरा डाउट है कि आपका कुछ भी इशू रहेगा, आप ये 2 जो है ये आपको पिन निकाल के चेक कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फिलहाल ये तो हो गया साउंड बॉक्स से रिलेटेड जो है वायरिंग का डायग्राम और कैसे सॉल्व करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, थ्रोटल रिस्पांस के लिए ये वाला है। अगर आप थ्रोटल देते हो या आपका ऑटोमेटिक थ्रोटल आगे पीछे हो रहा है या ऑटोमेटिक म्यूज़िक बज रहा है आपका बार बार बंद चालू होके, पिन निकालिए, थोड़ा साफ़ कीजिए, WD-40 मारिए, फिर से लगाइए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका स्पीकर डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है तो आपका ये पिन है डबल वाली, इसमें आपको WD-40 मारना है और लगा देना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए ये इतनी ही वीडियो है स्पीकर रिलेटेड से। तो आशा करता हूँ मैं आपकी हेल्प कर ली है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। इसके अलावा कुछ और अगर आपका इश्यूज़ है तो आप प्लीज़ बताइए, मैं ज़रूर आपको सॉल्यूशन दूंगा उस बारे में। साइड स्टैंड्स रिलेटेड जो है वीडियो बनाए थे, पर प्रॉब्लम ये है कि साइड स्टैंड सेंसर जो है निकालने के लिए मेरे पास जो है मेन स्टैंड नहीं आया हुआ है, तो उस वजह से मैं बना नहीं पाया। पर नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ कि साइड स्टैंड सेंसर अगर आपका ख़राब हुआ है वो कैसे सॉल्व किया जाए, उस बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो लेट्स होप सो। पर वैसे भी मुझे लग रहा है अभी अगली वीडियो जो है वो कुछ देर बाद आएगी, क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ और कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तो अगर कोई सब्सक्राइबर है जो जम्मू से है या कश्मीर से है, तो वो अगर मुझसे मिलना चाहे तो मुझे मिल सकता है। आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं जल्दी ही 16 तारीख से मैं 25 तारीख तक जम्मू कश्मीर में रहूँगा। तो अगर आप मिलना चाहते हैं, वहाँ की कोई अगर पब्लिक है जम्मू कश्मीर की जो मुझे मिलना चाहती है, तो मुझे मिल सकती है। और वैसे चांसेस कम ही है, पर लेट्स होप सो। इरादा तो बेसिकली ये है मेरा कि नेक्स्ट वीडियो जो है ये बनाने से अच्छा मैं सोच रहा हूँ रिवॉल्ट लेके कश्मीर जाने का। तो अगर कोई यूज़र अगर जो रिवॉल्ट यूज़र है जो मेरे साथ अगर आना चाहे तो बताइए मुझे, कुछ प्लान करते हैं। और रही बात बेसिकली मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस है अगर कि गाड़ी को कैसे ट्रेन में वगैरह लेके जाते हैं तो अच्छा रहेगा। तो कुछ प्लान करते हैं, रिवॉल्ट लेके कश्मीर जाने का प्लान बनाते हैं। जैसे ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं अपना जो है इंस्टाग्राम आईडी में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए ठीक है, जल्दी मिलते हैं, होप सो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दिल्ली भी आने वाला हूँ, तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं मेरा जो शेड्यूल जिस तरह है मैं आपको बता दूंगा। करीबन 15 तारीख तक मैं मेरा शेड्यूल जो है वो एक वीडियो के अंदर पोस्ट करूँगा कि मैं कहाँ कहाँ पे हूँ। तो वहाँ की कोई पब्लिक है जो मिलना चाहती है या जस्ट इंटरेक्ट करना चाहती है तो मिल सकता हूँ। मैं दिल्ली, जम्मू और कश्मीर ये 3 जगह पे रहूँगा, तो स्टेप बाय स्टेप ये तीनों जगह पे ट्रैवल करने वाला हूँ। मैं रिवॉल्ट पे नहीं ट्रैवल करने वाला हूँ, मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ, ट्रेन के अंदर सफ़र करने वाला हूँ। तो ये मत सोचे कि रिवॉल्ट लेके जा रहा हूँ, पर हाँ मेरा प्लान है कि रिवॉल्ट लेके जाना। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो बताइए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और कुछ भी इशू होगा याद कीजिए, मैं आपका दोस्त हमेशा रेडी रहूँगा। वापस आने के बाद ओकिनावा प्रेस पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। जिन लोगों की ओकिनावा प्रेस या और कोई ई बाइक है तो वो भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही हम। थैंक यू वेरी मच और ड्राइव सेफ।